प्रदेश भर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से मुद्दा काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आपको बता दें प्रदेश भर में काफी ज्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए सीएम आवास कूच आज हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें परेड ग्राउंड पर प्रदर्शनकारी जुटने शुरू हो चुके हैं। भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। आपको बता दें अंकिता भंडारी केस में सीबीआई की जांच की मांग जिस तरीके से लगातार उठती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें परेड ग्राउंड पर प्रदर्शनकारी जुटने शुरू हो चुके हैं। भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए सीएम आवास कूच आज होने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर देहरादून में भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें परेड ग्राउंड पर सुबह से ही प्रदर्शनकारी जुटने शुरू हो चुके हैं। तस्वीर हम आपको परेड ग्राउंड की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए प्रदर्शनकारी भारी संख्या में पहुंचे हैं। स्थानीय जनता भी यहां पर पहुंची है। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की मांग जिस तरीके से लगातार उठती जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम ऐसे विपक्षी पार्टी हो, मुद्दा उठा रही है और ऐसे में सीबीआई जांच की मांग यहां पर की जा रही है। और पूरे प्रदेश भर में इंसाफ की लड़ाई यहां लड़ने के लिए जो तमाम जनता है, विपक्षी संगठन है, वो मौके पर मौजूद है और यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें प्रदर्शनकारी भी जुटने शुरू हो चुके हैं। भारी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। ये देखिए जो लोग हैं मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की तैयारी में जुटे हुए हैं और यहां पर जोरदार हंगामा भी देखा जा रहा है। जोरदार मांगे यहां पर मांगी जा रही है, नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है। सीबीआई जांच जिस तरीके से लगातार मुद्दा उठता जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर, अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर ये सीएम आवास कूच भी यहां पर होना और सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो। और ऐसे में आज एक बड़ा प्रदर्शन का ऐलान यहां पर किया गया। आपको बता दें सीबीआई जांच की जोरदार मांग कर रहे हैं यहां पर प्रदर्शनकारी। ऐसे में आपको बता दें जिस तरीके से नए आरोप लगने शुरू हुए हैं उसके बाद से ही राज्य में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में देखिए तमाम लोग भी मौजूद थे। उन्होंने तहलका की टीम से क्या कुछ कहा वो हम आपको सुना देते हैं। हुए हैं। उसके बावजूद हमारे मुखिया पिछले 15 दिन से, मुझे याद आ रहा है रफली 20-21 तारीख को उर्मिला सनावर ने खुलासा करना शुरू किया था। उसने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनानी शुरू करी। ना आप फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को, आप उत्तराखंड की जनता को कंफ्यूजन में क्यों रख रहे हैं? और कभी आप सुबोध उनियाल को मोहरा बनाकर आगे कर रहे हैं, कभी आप आरती गौड़ को आगे कर रहे हैं, कभी आप महेंद्र भट्ट को आगे कर रहे हैं, कभी अब कल आपने एडिशनल एसपी को आगे कर दिया। अरे आप क्यों नहीं कुछ बोलते? आपके क्या विचार हैं? आपकी खुद की पार्टी के लोग कह रहे हैं इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपकी खुद की पार्टी के लोग कह रहे हैं, और ये जो उजागर हुए हैं नए तथ्य, ये भी आपकी पार्टी के अंदर से हुए हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ पुष्कर सिंह धामी से कि किंग कर्तव्य विमूढ़ क्यों बने हुए हो? ऐसे क्यों बने हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं कौन से प्रदेश में क्या चल रहा है? आपका पूरा प्रदेश तो लग रहा है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नुक्कड़ नुक्कड़ आज पुतला दहन हो रहे हैं, मशाल जुलूस निकल रहे हैं, कैंडल मार्च निकल रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं चल रहा है कुछ भी? क्यों मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहा है? क्योंकि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है और मुखिया बोल के फंसना नहीं चाहते। अंकिता भंडारी प्रकरण में पहले दिन से सत्ता का प्रयोग कर वीआईपी अपने आप को बचाने का काम कर रहा है। हम देख रहे हैं अंकिता भंडारी के प्रकरण में किस प्रकार बीजेपी की विधायिका वनधरा में जाके बुलडोजर चलाकर सबूतों को मिटाने का काम करती है। सत्ता सिर्फ इसलिए होती है कि जनता की सेवा कर सके। सत्ता इसलिए नहीं हो सकती कि किसी अपराधी को संरक्षण देने का काम करें। लगभग 10 वर्षों से दिग्विजय पूरे प्रदेश के लोग सड़कों पर हैं। 10 दिनों से माफी चाहूंगा, लेकिन प्रदेश के मुखिया यानी पुष्कर सिंह धामी जी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। उनका मौन ये तय करता है कि सत्ता वीआईपी के साथ है, न कि प्रदेश की जनता के साथ। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार को कहना चाहता हूं, अब इस प्रदेश की जनता चुप नहीं रहेगी। अब सब लोग लामबंद होकर अपनी अस्मिता, अपनी पहाड़ की बेटी की लड़ाई, अपनी उत्तराखंड की बेटी की लड़ाई को बचाने के लिए सड़कों पर है। जो आप ये भीड़ देख रहे हैं ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है। सब यहाँ जितने भी लोग हैं सबका न्याय में विश्वास है, सब न्याय में विश्वास रखते हैं, लेकिन किसी को भी सत्ता पे विश्वास नहीं है। तो
सुना आपने संदीप चमोली और गरिमा दसौनी ने तहलका की टीम से क्या कुछ कहा और पूरी पड़ताल यहां पर की जा रही है। हमारी टीम भी लगातार मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए वकील अहमद जी चैनल हेड हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। वकील अहमद जी, देखिए प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, काफी ज्यादा आक्रोश भी साफ तौर पर देखा जा रहा है, कैसा माहौल अभी बना हुआ है? देखिए माहौल काफी कुछ जो है ना गर्म है और परेड ग्राउंड पर काफी संख्या में यहाँ पर लोग जो है ना सुबह से ही आने शुरू हो गए हैं और सिर्फ यही है एक सवाल कि वीआईपी को, और लगातार जो है ना कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की है और इस वक्त जो है ना कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल जी भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शिषपाल जी, जिस तरीके का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर जो गर्माहट है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अंकिता भंडारी प्रकरण जन भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बेसिकली यह जो है पीड़ित परिवार को न्याय की लड़ाई है, जिसको प्रदेश की जनता खुद सड़क पर उतर के लड़ रही है। आज आप यहाँ पर जो माहौल देख रहे हैं, ये कोई राजनीतिक भीड़ नहीं है। यहाँ पर सभी जन संगठनों के लोग, सभी जो है राजनीतिक दलों के लोग जो है स्वेच्छा से इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं और सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर जिस वीआईपी की भोग पिपासा और महत्वाकांक्षा की भेंट निर्दोष अंकिता चढ़ी थी, आखिर वो कब जो है जनता के सामने आएगा, कब कानून के कटघरे में खड़ा होगा। पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया जो है वीआईपी को के नाम पर लिपापोती करने के लिए हो रही है, उसको बचाने के लिए हो रही है, क्योंकि मरने से पहले स्वयं जो है अंकिता भंडारी ने व्हाट्सएप चैट में वीआईपी का जिक्र किया था। पुलिस जो है उसको झुठलाना चाहती है, सरकार लगातार वीआईपी को बचाना चाहती है, ये अब जनता भी समझ चुकी है और अब सरकार की चालबाजी काम नहीं आने वाली है। अंकिता भंडारी प्रकरण में जनता वीआईपी को सलाखों के पीछे देखना चाहती है, क्योंकि अब वीआईपी के नाम का खुलासा हो गया है। बच्चे की जबान पर वीआईपी का नाम है, फिर सरकार रही है। बेटियों की इज्जत और बेटियों की जान की कोई कीमत नहीं है। उत्तराखंड की जनता अब इस अत्याचार को, अनाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन देखा जा रहा है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर परेड ग्राउंड पर सुबह से ही जो प्रदर्शनकारी है, लोग हैं, जुटना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए आज पूरी तरीके से सीएम आवास कूच की तैयारी यहाँ पर की गई है। देखिए हुजूम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा आक्रोश लोगों पे बढ़ चुका है। हालांकि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देखिए जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से ही लोगों की जो भावनाएं थी काफी ज्यादा आहत हुई थी। ऐसे में जो आरोपी है वो उनके खिलाफ यहाँ पर देखिए जिस तरीके से कार्रवाई भी की गई है, लेकिन जिसके बाद से दोबारा ये अंकिता भंडारी हत्याकांड उठता है, उसके बाद मामला काफी ज्यादा गरमाना शुरू हो जाता है। वीआईपी को लेकर हमेशा से जिक्र यहाँ पर किया गया था कि वीआईपी कौन है, कमरा है, कोई शख्स है, कौन है, इसको लेकर हमेशा से बातचीत होती रहती थी। हालांकि एसआईटी का गठन भी यहाँ पर किया गया था और वीआईपी को लेकर कुछ खासी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन उर्मिला सनावर, अभिनेत्री उर्मिला सनावर सोशल मीडिया पर लाइव आती है, तमाम बड़े बड़े दावे यहां पर करती है, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करती है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर आरोप लगाती है कि किस तरीके से यहां पर जो ये पूरा हत्याकांड का मामला है, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे भी यहां पर करती है। सोशल मीडिया पर लाइव आकर यहां पर अंकिता भंडारी को लेकर उर्मिला सनावर ने तमाम बातें की थी, यहां पर वीआईपी का जिक्र किया था। देखिए वीआईपी को लेकर हमेशा से बातचीत यहां पर की जाती थी कि वीआईपी कौन है, इसका खुलासा एसआईटी भी नहीं कर पाई। सीबीआई जांच की मांग यहां पर लगातार उठती रही है कि सीबीआई जांच जो है इस पूरे मामले को लेकर की जाए, ताकि जो आरोपी है जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में, ये राजधानी देहरादून की तस्वीर है जहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि राजधानी देहरादून के अलावा भी तमाम ऐसी जगह है जहां पर प्रदेश भर में
प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कांग्रेस के तमाम जो बड़े बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो भी लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। और यहां पर देखिए जिस तरीके से काफी ज्यादा सियासी बवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर उठा हुआ है। गरिमा दसौनी को भी आपने सुना, प्रदर्शन में वो पहुंची है, क्या कुछ उन्होंने कहा। और ऐसे में संदीप चमोली को भी आपने सुना। तहलका की टीम भी लगातार लाइव कवरेज पर जुटी हुई है, मौके पर वो मौजूद है। और यहां पर देखिए जिस तरीके से लोग पहुंचे हैं, गुस्से के साथ पहुंचे हैं। आज सीएम आवास का कूच यहां पर होना है, बड़े बड़े पोस्टर लेकर, बैनर लेकर। और महिलाएं सबसे ज्यादा इसमें शामिल है, क्योंकि महिलाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए जिस तरीके से मुद्दा यहां पर उठाया गया था कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है बीजेपी की सरकार में, इस तरीके से देखिए पोस्टर आप देख सकते हैं, अंकिता को न्याय दो, वीआईपी को जेल भेजो, इस तरीके के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। हाथों पे पैम्पलेट लोगों ने पकड़े हुए हैं। वीआईपी कौन, क्वेश्चन मार्क। देखिए तस्वीरें देखिए आप, वीआईपी कौन है, क्वेश्चन मार्क वहां पर लगा हुआ है। और ऐसे में देखिए काफी ज्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में जो ये लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, सुबह से ही जुटना शुरू हो चुके हैं। परेड ग्राउंड से जो ये प्रदर्शन है शुरू होगा और यहाँ पर सीएम आवास तक घेराव करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। आपको ये जानकारी दे दे। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से दिलाराम से पहले यहाँ पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। देखिए जिस तरीके से लोग जुटना शुरू हुए हैं, धीरे धीरे करके जुटने शुरू हुए हैं। सुबह से ही काफी ज्यादा लोग जुटने शुरू हो चुके हैं परेड ग्राउंड में। अब यहां पर पूरी कोशिश आज की जाएगी, सीएम आवास को घेरने की कोशिश यहां पर की जाएगी। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए, प्रदर्शनकारियों को देखते हुए पुलिस ने दिलाराम से पहले बैरिकेडिंग लगा दी है यहां पर पूरी तरीके से। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। और ऐसा आपको बता दें लगातार हमारी टीम मौके पर मौजूद है, हर अपडेट वो पहुंचा रहे कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। आपको बता दें लगातार जिस तरीके से यहाँ पर मांग उठ रही थी, सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर उठ रही थी, भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। और नए आरोप जिस तरीके से लगने शुरू हुए हैं, उसके बाद काफी ज्यादा आक्रोश जो प्रदेश की जनता है उनमें देखा जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर सोशल मीडिया पर आती है, वीडियोज के साथ आती है, ऑडियोज के साथ आती है, तमाम दावे यहां पर करती है, वीआईपी का जिक्र यहां पर करती है, जिसे वो कथित तौर पर गट्टू कहती है। और ऐसे में बता दें आपको इसके बाद से काफी ज्यादा मांग तेज हो गई है। और इस पूरे मामले को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर दोबारा निष्पक्ष जांच हो, इस तरीके से मांग उठ रही है। प्रदेश भर में प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी जहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था, वीआईपी क्वेश्चन मार्क वहां पर लगाया गया था कि कौन है, उसका नाम सार्वजनिक हो। ऐसे में आपको बता दें अंकिता को न्याय दो, वीआईपी कौन है, इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। और हर तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर उत्तराखंड महिला मंच, विभिन्न सामाजिक संगठन और विपक्षी दल इसमें मौजूद है, यूकेडी मौजूद है, मूल निवास संघर्ष समिति यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से कूच कर रही है यहाँ पर। और देखिए जिस तरीके से कहा गया कि शांतिपूर्ण मार्च यहां पर किया जाएगा, लेकिन जो गुस्सा है, जो लोगों की भावनाएं प्रदेश की बेटी से जुड़ी हुई है, उनके जो आरोपी हैं उनको फांसी की मांग यहां पर की गई है। इस तरीके से तमाम यहां पर मांगे भी की गई है। आपको बता दें बड़ी मांगे क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सीबीआई जांच, इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच हो, ये बड़ी मांग, ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मांग यहां पर न केवल प्रदर्शनकारियों की, प्रदेश की जनता की और अंकिता के माता पिता की भी है। वीआईपी का नाम सार्वजनिक किया जाए। वीआईपी कौन है, कौन स्पेशल सर्विस की मांग कर रहा था, इसका किस तरीके से असर पड़ रहा है, इसको लेकर खुलासा किया जाए। बुलडोजर की जांच, जिस तरीके से बुलडोजर ढाया गया था वनंतरा रिजॉर्ट में, किसने उस बुलडोजर को ढाया, कौन इसके पीछे रहा है, उद्देश्य क्या है इसके पीछे का, आदेश किसने दिया, आरोपी कौन है, इस तमाम ये इतनी बड़ी बड़ी मांगे हैं यहाँ पर, जिसको लेकर जो ये प्रदर्शनकारी है वो पहुंचे हैं। और इन मांगों को लेकर यहाँ पर देखिए आपको बता दें प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और ऐसे में प्रदेश भर में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। राजधानी देहरादून की तस्वीरें हम अभी आपको स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं। आवास के इस कूच में बड़ी संख्या में युवा भी यहाँ पर पहुंचे हैं, नारेबाजी लगातार की जा रही है, इनसे बातचीत करेंगे।
अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग की जा रही है लगातार। सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। We want justice! जस्टिस की मांग यहाँ पर की जा रही, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप युवा है, बड़ी संख्या में युवा भी आज सीएम आवास कूच में पहुंचा है। अंकिता भंडारी इंसाफ के लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। सुबोध उनियाल और उत्तराखंड के जो हरिद्वार के एसपी देहात है वो कह चुके हैं कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। देखिए, जांच पूरी कहाँ से हुई है? सुबोध उनियाल को शर्म भी नहीं आती है कि उनके ही भाजपा के विधायकों ने, उनके ही वहाँ के जो मंत्री थे, उनके जो है मंत्री थे, उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट पर अंकिता के जो कमरे पे जहाँ पे वो रहती थी उसी जो है स्थान को पर्टिकुलरली उन्होंने जो है वहाँ पर बुलडोजर चलाया। तो जब साक्ष्य मिटाने का जो सरकार काम कर रही है वो क्रेडिबिलिटी कहाँ से मांग रही है? ऐसे निकम्मों को जो है सत्ता से बाहर फेंक देना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ये जो चोर उचक्के बैठ रखे हैं, वनंतरा रिजॉर्ट उन्हीं के जो है बदौलत बन पाया है, जिन्होंने वन विभाग की जमीन पर ऐसे अतिक्रमण करवा कर अपने इन नेताओं के बच्चों को इन्होंने जो है होटल बनवाने की इजाजत दी है। चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल का होटल हो, चाहे वो जो है वनंतरा रिजॉर्ट हो, जो पुलकितारे का रिजॉर्ट है जहाँ पर अंकिता भंडारी की जो है स्पेशल सर्विस की मांग करी जा रही थी। और जितने भी गुनहगार हैं, चाहे वो अजय कुमार है और वो जो है गौतम है, उनको जो है जो है ट्रायल उन्हें फेस जो है किया जाना चाहिए और जुडिशरी उनके ऊपर पूरा दबाव बनाए, सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाए कि जो साक्ष्य मिटाने पर जो है जो इन्वॉल्व थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे और जो अपने मैं बोलूँगा कि एकदम केयरलेस स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके ऊपर जो है एक्शन ले। अच्छा, कल एसपी देहात जो हरिद्वार के हैं शेखर चंद्र सुयाल उस एसआईटी का हिस्सा रहे जिसने अंकिता केस की जांच की, वो ये कहते हैं कि वीआईपी का कोई एंगल इसमें बना नहीं। जो एक संदिग्ध था उनका भी पता चला कि वो नोएडा के रहने वाले हैं, लेकिन ऐसे साक्ष्य मिले नहीं। देखिए, वो तो कहेंगी। पहली बात तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप उन नेताओं से क्यों नहीं पूछते, विधायकों के ऊपर क्या आपने कार्रवाई करी कि जिन्होंने बुलडोजर चलाया? भाई, अगर आपको सही में मतलब है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले तो आप सबसे पहला कार्य ये करते, उन नेताओं को भी आप नहीं छोड़ते जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का काम किया है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करने जाते। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। हम सब जानते हैं कि ये सत्ता जो है बलात्कारियों, रेपिस्ट, हत्यारों और चोरू चक्कों की और माफियाओं की सरकार है और हम अब इसे जो है पुरजोर तरीके से हम इसे उखाड़ कर फेंकेंगे। जय। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो यूथ है वो भी आक्रोशित है और मांग कर रहे हैं इस मामले में स्पष्ट रूप से। अध्यक्ष हूँ और हिंदू रक्षा दल से प्रदेश प्रवक्ता हूँ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से। और आज हम यहाँ पे एक इसलिए होना पड़ा है क्योंकि जो अब से 3-4 साल पहले अंकिता भंडारी जी का केस हुआ था, उसमें इन्होंने जांच बराबर नहीं की। जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उसको भी नहीं मिली, उसमें कुछ को छोड़ दिया गया। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और जो सरकार ने ये मौन धारण किया हुआ है वो अपना मौन धारण खोले और सीबीआई जांच के लिए आवाज उठे और बेटी को न्याय मिले। तो इसीलिए हम भी अपने संगठन से बेटी के लिए आए हैं। पहले भी हमने आवाज उठाई और अभी भी उठा रहे हैं और हमेशा उठाते रहे। न्याय के लिए यहाँ आए हैं। मैं आप सबको मैं हिंदू रक्षा दल से प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अंकिता भंडारी, मैं तो नहीं मानती कि बेटियां सुरक्षित है। अभी ये नेता ही ऐसा कर रहे हैं। उधर उन्नाव पीड़िता है, उसको न्याय नहीं। कुलदीप सेंगर का केस है, इधर मेरी इस बेटी का अंकिता भंडारी का केस है, वो भी नेताओं के हाथों में है। तो ये नेता ही इतना ऐसा क्यों करते हैं कि भाई इतना शर्मिंदा होना पड़ता है? ये नहीं होना चाहिए। पहले तो इन नेताओं को ही सुधार करना पड़ेगा। अभी एक सपा नेता थे मुजफ्फरनगर में, उन्होंने भी एक बेटी के लिए अभद्र टिप्पणी किया। तो पहले तो इन नेताओं का दिमाग ठीक करना पड़ेगा ताकि ये बहन बेटी के बारे में अच्छा सोचे और उनकी अच्छी सोच बने बेटियों के लिए। और जो अंकिता भंडारी का केस है उसमें सीबीआई जांच की बैठे और जो एक कट्टू सट्टू जो बाहर फिर रहे हैं ना, उसको मतलब सजा हो। मई 2025 को कोटद्वार की अदालत ने
अभी वो बोल ही तो रहे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर हो कहाँ रहा है। कुलदीप सेंगर वो भाजपा का, इधर से दुष्यंत गौतम वो भी भाजपा का। अभी वो बोलते कि दुष्यंत गौतम का हाथ नहीं, अगर वो बोलते कि नहीं है तो सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच में जो आए तो उसको दो सजा, करवाते क्यों नहीं है। ये जांच पूरी कहां से हुई है? सुबोध उनियाल को शर्म भी नहीं आती है कि उनके ही भाजपा के विधायकों ने, उनके ही वहाँ के जो मंत्री थे, उनके जो है मंत्री थे, उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट पर अंकिता के जो कमरे पे जहाँ पे वो रहती थी उसी जो है स्थान को पर्टिकुलरली उन्होंने जो है वहाँ पर बुलडोजर चलाया। तो जब साक्ष्य मिटाने का जो सरकार काम कर रही है वो क्रेडिबिलिटी कहाँ से मांग रही है? ऐसे निकम्मों को जो है सत्ता से बाहर फेंक देना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ये जो चोर उचक्के बैठ रखे हैं, वनंतरा रिजॉर्ट उन्हीं के जो है बदौलत बन पाया है, जिन्होंने वन विभाग की जमीन पर ऐसे अतिक्रमण करवा कर अपने इन नेताओं के बच्चों को इन्होंने जो है होटल बनवाने की इजाजत दी है। चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल का होटल हो, चाहे वो जो है वनंतरा रिजॉर्ट हो, जो पुलकितारे का रिजॉर्ट है जहां पर अंकिता भंडारी की जो है स्पेशल सर्विस की मांग करी जा रही थी। और जितने भी गुनहगार हैं, चाहे वो अजय कुमार है और वो जो है गौतम है, उनको जो है ट्रायल उन्हें फेस जो है किया जाना चाहिए और जुडिशरी उनको। सरकार तो हमेशा ही कहेगी कि कुछ है ही नहीं, तो हम मान तो नहीं लेंगे ना उस बात को। हम ये कहते हैं बस जो भी है, जो भी हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे हो, या तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो और आने वाले टाइम पे बेटियों को इस बात का डर ना हो कि उनके खिलाफ जो ये अपराध हो रहे हैं वो कम हो। अच्छा, आप क्योंकि स्वयं एक महिला हैं, मानते हैं आपकी महिलाओं के प्रति सुरक्षा प्रदेश में कम होती जा रही है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर काम करना चाहिए। कहती हूँ लड़कियाँ क्या, आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही डर है अपने साथ कहीं उनके साथ कोई आपराधिक घटना ना हो जाए। तो मैं सरकार से यही चाहूंगी कि ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं तो ये जो अपराध हो रहे हैं कहीं ना कहीं रुके। आप क्या कहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि जो वीआईपी है वो तो बाहर खुले आम घूम रहे हैं ना जी, क्योंकि जो अपराधी है वो तो मेन जो मगरमच्छ है वो तो बाहर है अभी खुले, उसमें उन्होंने तो अभी सिर्फ अंदर जो उनके बच्चे हैं उनको ही तीन लोगों को सजा हुई है अभी, वो भी सिर्फ उम्र कैद की है। वो तो अच्छे से जेल में क्या जिम कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें अच्छा वीआईपी वो मिल रहा है ना। हाँ जी। तो अभी तक आप ये मान रही हैं कि अंकिता के जो हत्यारे हैं, तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग मटके लेकर पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी वनंतरा रिजॉर्ट से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर लोग पहुंचे थे मटके के साथ, अपना उन्होंने आक्रोश दिखाया था, मटका फोड़ा प्रदर्शन करना शुरू किया। वनंतरा रिजॉर्ट की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको तैरता की स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं जहां पर लोग बड़े बड़े मटके, इतने बड़े मटके लेकर यहाँ पर पहुंचे और तमाम यहाँ पर बड़े बड़े आरोप यहाँ पर सरकार पर लगाए गए हैं। हर तरीके से कहना है कि धामी सरकार के जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, हर तरीके से वीआईपी को लेकर अब काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ चुका है। वीआईपी कौन है, क्यों इसे सरकार बचाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, इसको लेकर अब प्रदेश की जनता में काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका है। आपको बता दें यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो ये पाप का घड़ा है अब भर चुका है। ये मटके हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना। पोस्टर लेके यहाँ पर अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। देश की, माफ कीजिएगा, प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता ये चाहती है कि अब इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई की जांच हो। देखिए अब देश भर में भी ये मुद्दा उठने लगा है और ऐसे में आपको बता दें गणेश गोदियाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, ताकि जो बड़े बड़े नेता हैं उनका ध्यान भी इस मुद्दे को लेकर उठे, उनका ध्यान भी वहां पर मुड़े कि किस तरीके से उत्तराखंड में एक बेटी की हत्या होती है और इसके बाद कुछ जो उर्मिला सनावर अभिनेत्री है सोशल मीडिया पर लाइव आती है, तमाम बड़े बड़े दावे यहां पर करती है और इसके बाद देखिए ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग यहां पर पहुंचे, सुबह से जुटना शुरू हो चुके हैं, नारेबाजी यहां पर की जा रही है और हाथों में पोस्टर देखिए जिस तरीके से यहां पर लगे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर यहां पर रखे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और हर तरीके से मांग, इन पोस्टरों में आप दो चीज कॉमन देखेंगे कि सीबीआई की जांच हो, दूसरा वीआईपी कौन है। प्रदेश की जनता इसे सुनिश्चित नहीं है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेखर सोयाल की ओर से की गई थी, यहां पर वीआईपी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बात की गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से नाम उठा है तो कौन है, क्यों इसे बचाने की कोशिश की जा रही है, अब ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है और क्यों इसे संरक्षण दिया जा रहा है, क्यों इनको बचाया जा रहा है, ये भी जानना चाहती है। और ऐसे में देखिए काफी ज्यादा आक्रोश अब बढ़ चुका है।
ऐसे में आपको बता दें, देखिए सुबह से प्रदर्शनकारी परेड ग्राउंड में जुटना शुरू हो चुके हैं। आज पूरी तरीके से सीएम आवास का कूच यहां पर किया जाएगा। हालांकि जैमर भी यहां पर लगा दिए गए हैं और ऐसे में आपको बता दें, हमारे जो सहयोगी हैं वो भी मौके पर मौजूद है, लेकिन जैमर की वजह से वो लाइव हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ सके और हर अपडेट दे सके, क्योंकि देखिए अब ये मुद्दा जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें यहाँ पर जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं, हाथों में झंडों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए काफी ज्यादा आक्रोश लोगों में बढ़ चुका है और ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो लोग हैं मटकों के साथ पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और हर तरीके से हर किसी का बहुत कुछ यहाँ पर कहना है। सीबीआई जांच इस पूरे मामले को लेकर हो, वीआईपी कौन है, सार्वजनिक इसका खुलासा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई किसने की वनंतरा रिजॉर्ट में, आदेश किसने दिया, इसको लेकर जांच की जाए। ये बड़ी बड़ी मांगे हैं, ये बड़ी बड़ी मांगे न केवल विपक्षी पार्टियों की है बल्कि प्रदेश की जनता भी है। अब ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब काफी ज्यादा हर कोई जानना चाहता है कि क्यों बचाया जा रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर एक महिला को भी आपने सुना जहां पर वो कहती हुई नजर आ रही है कि बचाया क्यों जा रहा है, इसमें जो लोग हैं उन्हें बचाने के लिए क्यों यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग पहुंचे हैं, मटकों के साथ पहुंचे हैं, नारेबाजी की जा रही है, गुस्सा यहाँ पर अपना पूरी तरीके से जाहिर किया जा रहा है। ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको तहलका की स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो सहयोगी है, जो हमारी तहलका की टीम मौके पर पहुंची है, वो हमारे साथ जुड़ सके, अपडेट हमें दे सके, क्योंकि अब काफी ज्यादा लोग अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आज सीएम आवास का कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर लोग काफी ज्यादा नारेबाजी करते हुए और यहाँ पर पैम्पलेट लेते हुए, मटका लेते हुए अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हुए हैं, आपको बता दें यहाँ पे देखिए झंडे, देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पर झंडे हैं और परेड ग्राउंड में ये कूच जो किया जा रहा है, आपको बता दें परेड ग्राउंड में ये कूच शुरू हो चुका है। लगातार इस प्रोटेस्ट में लोग धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ पर सीएम आवास कूच करने का समय नजदीक आ रहा है तो लोग भी यहाँ पर, कुछ लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका क्या नाम है? अंबिका रावत। अंबिका, आप अंकिता भंडारी को जानती थी? जी। वो आपके स्कूल में पढ़ती थी? हाँ जी, वो मेरी सीनियर थी और जो हमारा गाँव है, हमारे गाँव के बगल में उनका गाँव है। अच्छा, तो ये अंबिका है जो आप श्रीनगर से आई हैं, जिनके गांव के बगल में जहाँ वो रहती थी पौड़ी, हमारा स्कूल सेम था, हम प्रेयर्स में रहते थे तो वो आगे से खड़े से हमें गाइड करती थी। अच्छा, तो क्या कहेंगे आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को 3 साल हो चुके हैं, कई तरह की बातें हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, सरकार कहती है सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन अब यहाँ इतने सारे लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कह रहे हैं कि न्याय अधूरा है, जस्टिस अधूरा है, मिलना चाहिए। देखिए मैं किसी पार्टी को नहीं जानती ना, मैं बोलना चाहूँगी, मैं बस ये बोलना चाहूँगी अगर कोई लड़की निकल रही है ना घर से बाहर 2 पैसे कमाने के लिए, तो उसको उसके साथ अगर इतना गलत हो रहा है और हमारी सरकार उसे न्याय नहीं दिला पा रही है तो आप समझ सकते हैं। मैं चाहती हूँ हमारी जनता मिलके, मैं खुद आज यहाँ पे आई हूँ, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि एक आवाज़ बहुत मैटर करती है, एक आवाज़ से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर बहुत सारे लोग मिलकर अगर करें तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी हमने जो एनिमल्स वाला रोका, वहाँ राजस्थान वाला रोका, सब हो सकता है। आवाज़ उठाने की देर है, वो हमारी जगह की थी। मैं खुद मॉडल एंड एक्टर हूँ, मैं खुद इंडस्ट्री में काम करूँ, अगर कल को मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे भी नहीं मिलेगा। मैं खुद बच्चियों को देखती हूँ, बहुत छोटी छोटी बच्ची आती हैं, वो तो फिर भी लाइक यू नो इस चीज़ में नहीं थी, उसके बाद में कुछ इतना गलत हुआ है तो हम लोग को तो फिर कुछ है ही नहीं, हमारे साथ तो कभी भी हो सकता है। विद दैट वो मेरी जगह से थी, पहाड़ी थी, मेरी सीनियर थी। मैं जनरली चाहती हूँ कि वो चीज़ सामने निकल के आए जो सच है और लोगों को पता चले कि रियलिटी क्या है, ये छुप के ना रह जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें हो सकती है। अगर हम एक छोटी चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे ना तो आने टाइम में हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ये दर्दनाक होगा। आप ये बताइए, आपने कहा कि आप अंकिता भंडारी के सेम स्कूल में आप लोग पढ़ते थे, कैसी थी वो स्कूल के दौरान? क्योंकि कहा गया कि भाई पढ़ने लिखने में अच्छी थी, लेकिन उसके बाद इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी और वहाँ भी उनके साथ ही हो गया, तो स्कूल लाइफ कैसी थी? देखिए वो बहुत अच्छी थी, बहुत समझदार थी, बट अगर आप बाहर से होंगे तो आप जानते हैं कि पहाड़ में बच्चा अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए ना कर देता है छोटी मोटी जॉब, उस पर
उस पर ऑप्शन नहीं होते हैं। वो नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स को कुछ चीज़ें झेलनी पड़े, वो चाहता है 2 पैसे मैं ही कमा के दे दूँ, चाहे मुझे छोटी नौकरी करनी पड़े। मे भी उसने बैकअप सोचा होगा, आगे भी उसने बैकअप सोचा, पर बैकअप सोचने से पहले उसका इतना गलत हो गया जो उसने सोचा भी नहीं होगा। शी वाज जस्ट 18 और 19। उस बच्चे की लाइफ क्या होगी? वो अपने पेरेंट्स के लिए गई थी और उसके साथ इतना गलत हो गया। लाइक कुछ आप खुद एक लड़की हैं और आपने कहा आप एक्टिंग मॉडलिंग का काम भी करती है, तो उत्तराखंड में किस तरीके से आप देख रहे हैं माहौल लड़कियों के लिए सुरक्षित है, या इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। हम जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, पहाड़ी लोग बहुत मासूम होते हैं, उनको नहीं आता इतना, वो थोड़ा बहुत वो शार्प बनने की कोशिश करे, वो नहीं होते उतने शातिर नहीं होते हैं। और यहाँ बच्चा बाहर आते ही ना वो ऐसे लोगों से घिर जाता है। ऐसे मैं चाहूँगी कि एक नियम बने जिससे बच्चा सिक्योर फील करे, उसके पास कोई ऐसी सिक्योरिटी हो जिससे उसे कभी ऐसा लगे मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, बच्चे के लिए हो। सबसे मेन तो मैं यही बोलूँगी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी अंबिका जिन्होंने कहा है, जिन्होंने दावा किया। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देखिए, परेड ग्राउंड में कूच होना शुरू हो चुका है, भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। देखिए, और पूरे तरीके से जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है अंकिता भंडारी केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यूकेडी समेत कई दल मौके पर मौजूद है और यहाँ पर सीएम आवास को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर कूच किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको तैलकर की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और कूच करना यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखिए, पहले जो प्रदर्शनकारी है जुटना शुरू हुए और ऐसे में जितने लोग यहाँ पर उमड़ना शुरू हुए हैं, इनको देखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। यूकेडी समेत तमाम जो दल है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू हो चुका है। देखिए, कूच यहाँ पर घेराव करना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में झंडा लिए नारेबाजी करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और ऐसे में इनको ताकि माहौल ज्यादा ना गरमाए, इसको लेकर पुलिस बल की भी चप्पे चप्पे पर तैनाती शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए कूच शुरू हो चुका है और ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर तमाम जो दल है वो भी मौके पर मौजूद है और यहाँ पर एकजुट होकर प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है, नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखिए, कल भी जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था उसको लेकर भी आपको बता दें, यहाँ पर देखिए हाथों में झंडे ले रखे हैं लोगों ने, यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग और इनमें प्रदर्शन में जो लोग मौजूद है सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर शामिल है। अंकिता भंडारी की दोस्त अंबिका को भी आपने सुना क्या कुछ उनका कहना था। उनका साफ तौर पर कहना था कि अंकिता का जो न्याय है अभी अधूरा है, आवाज उठाने की देर है। तब कैसे यहाँ पर इस चीज को लेकर अगर पूरे प्रदेश की जनता एक साथ मिलकर आवाज उठाएगी तब जाकर जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आरोपी है उनको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। बस आवाज उठाने की देर है, इस तरीके से अंकिता की जो दोस्त है अंबिका ने वो कुछ कहा है। शुरू हो चुका है सीएम आवास का। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर तमाम लोग हैं। इंद्रेश मैकुरी जी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से एसपी देहात शेखर चंद सुयाल का भी बयान सामने आया, सुबोध उनियाल जी का भी बयान सामने आया, कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। देखिए, सुबोध उनियाल जी ने जो बातें कही वो तो एक तरह से आउटडेटेड बात है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो ये कहा था कि एसआईटी की जो अफसर है, मैं बाकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एसआईटी की जो अफसर है चूंकि इस प्रदेश की रहने वाली नहीं है इसलिए वो राजनीतिक दबाव में नहीं आएंगी। तो राजनीतिक दबाव में वो आई, ये तो भाजपा के भीतर से जो 2 नाम सामने आए हैं उससे साफ है, तो इसलिए उसका तो कोई मतलब नहीं। लेकिन कल जो एडिशनल एसपी शेखर चंद सुयाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। ये कहना कि कोई वीआईपी था ही नहीं, तो ये तो फिर ये भी उन्होंने कहा कि स्पेशल सर्विस का दबाव था, इस बात को माना। हाँ, वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना कि कोई वीआईपी नहीं था, ये एक तरह से इस केस को सर के बल खड़ा करना है। मई 2025 में जो इस केस में एडिशनल सेशन जज के यहाँ से सजा हुई है उसमें मोटिव ऑफ क्राइम है वीआईपी कि हत्या इसलिए हुई चूंकि वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से इनकार किया गया, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत सजा हुई। तो ये एक तरह से न केवल जो राजनीतिक लोग जिनका नाम सामने आया है, दुष्यंत कुमार, गौतम, अजय कुमार, उनको बचाने की कोशिश है, बल्कि शेखर चंद सुयाल का बयान तो उन अपराधियों को बचाने की भी कोशिश है जो जेल के भीतर है, पुलकित आर्य और उनके साथी, ये उनका बचाव है। और एक बात बस मैं और कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कमरा
तोड़ने से सबूत नष्ट नहीं हुए। हम कह रहे हैं कि कमरे में क्या था जिसने क्यों तोड़ा गया फिर कमरा। और आप सोचिए कि पुलिस ने उस कमरे के भीतर से उनको फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, उनको डीएनए सबूत नहीं मिले, तो फिर पुलिस ने क्या जांच की? तो वो पुलिस जो खुद सवालों के कटघरे में है, वो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए पुतला लेकर के, दुष्यंत गौतम का पुतला लेकर के इसको दिखाया गया है और ये प्रदर्शन धीरे धीरे सीएम आवास कूच का आगे यहाँ पर बढ़ता हुआ आप स्पष्ट रूप से तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरीके से एक रोष और एक गुस्सा यहाँ पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अंकिता भंडारी केस को लेकर के उत्तराखंड का हाई प्रोफाइल मामला, जिस तरीके से ये पूरा मामला पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला था, और अब इस तस्वीरें इस समय तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुष्यंत गौतम का पुतला लेकर लोग यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, घसीटते हुए उस पुतले को लेके जा रहे हैं और यहां पर इस तरीके से देखिए हाय हाय के नारे यहां पर लग रहे हैं। लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा इस पूरे प्रकरण को लेकर बढ़ चुका है। तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुतले को लेके जाया जा रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके से उसे ले जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर दुष्यंत गौतम का ये पुतला यहाँ पर लेके जाया जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें प्रदर्शन न केवल राजधानी देहरादून में बल्कि रुद्रपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा जो कांग्रेसी है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस और नेताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखी गई है। ऐसे में आपको बता दें रुद्रपुर, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा पूरे तरीके से इसी तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पुलिस बल की दिखा रहे हैं। जितने लोग हैं, जितने प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं उससे जो यहाँ पर पुलिसकर्मी है वो भी मौजूद है और अब कूच का यहाँ पर देखिए ऐलान शुरू हो चुका है। कूच करना यहाँ पर लोगों ने शुरू कर दिया और ऐसे में भीड़ बेकाबू ना हो इसको लेकर भी हर तरीके से कोशिश यहाँ पर की गई है। आपको बता दें चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल है तो यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हालांकि बाजार अभी बंद किए गए हैं क्योंकि इतने ज्यादा लोग यहाँ पर उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र और ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए हमारे सहयोगी दिग्विजय चौहान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उन्होंने जिस तरीके से बातचीत यहाँ पर की और साफ तौर पर यहाँ पर उनका क्या कुछ जो लोग मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना था, तहलका से उन्होंने बातचीत की, यहाँ पर बताया कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है और हर तरीके से साफ तौर पर एक बड़ा आरोप भी यहाँ पर लगाया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुप क्यों है। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है, पुतले को घसीटते हुए लोग यहाँ पर ले जाते हुए दिख रहे हैं और ऐसे में देखिए भारी भीड़ों का हुजूम जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी हाय हाय के नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर की गई है पूरी जगह। न केवल राजधानी देहरादून में बल्कि रुद्रपुर की हम बात करें तो यहाँ पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दूर दराज से लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हर तरीके से राजधानी देहरादून में भी लोग दूर दूर से पहुंचे क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। अंकिता भंडारी की जो दोस्त है उसने क्या कुछ कहा तहलका से वो भी आपने सुना और ऐसे में आपको बता दें रुद्रपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। ऐसे में आपको बता दें अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में भी काफी ज्यादा प्रदर्शन देखा जा रहा है। विधायक आवास घेरने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेसियों की ओर से की गई थी जहां पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए यमकेश्वर विधायक के आवास का घेराव करने की कोशिश भी यहां पर की गई थी। ऋषिकेश की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें काफी ज्यादा जो माहौल है अब धीरे धीरे गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है सीएम आवास कूच के लिए वो आगे बढ़ चुका है और बीच सड़क पर ही यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर बीच सड़क पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं इनमें मोहित डिमरी है, तमाम लोग हैं जो यहाँ बीच सड़क पर बैठ गए हैं और चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो या फिर कुछ कांग्रेस के लोग हो यहीं पर बैठ चुके हैं। और ये कांग्रेस भवन के पास की तस्वीरें हैं जहाँ पर इस समय ये कूच फिलहाल पहुंचा है और यहाँ कुछ महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता नेता भी यहाँ पर मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ऐसे ढंग से तो ये आप इस समय तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के भी कुछ लोग, हाँ मैडम
मैडम क्या कहेंगे, कल एसपी देहात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, सुबोध उनियाल भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं है ऐसा। वो एसआईटी खत्म हो चुकी है, ये गुमराह कर रहे हैं भोली भाली जनता को। कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच होगी, तभी वो नए तथ्यों को इकट्ठा किया जाएगा और तभी इसमें दोबारा से जांच शुरू होगी। इसे बेवकूफ बनाना किसी और के साथ करे, ये उत्तराखंड की जनता है। चलिए, तो ये आपने देखी यहाँ पर इस समय तस्वीरें किस तरीके से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर पूरा चल रहा है। और ये तो देखिए, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, दादागिरी नहीं चलेगी, लोगों का गुस्सा यहाँ पर है। आपने नारे सुने यहाँ पर किस तरीके से वो बोलते हुए नजर आए कि अब दादागिरी नहीं चलेगी। और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, वरिष्ठ आंदोलनकारी भावना पांडे भी वहां पर मौजूद थी। और ऐसे में देखिए, लोग सड़कों पर बैठ करके नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे, पुतला घसीटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे। पूरी तरीके से आज हर तरीके से कोशिश है सीएम आवास कूच करने की। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से कूच यहाँ पर किया जा रहा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परेड ग्राउंड से ये जो रैली है शुरू हुई और पूरी तरीके से यहाँ पर ये रैली जो है राजपुर रोड से होते हुए कनक चौक पहुंचेगी, फिर हाथी बड़कला पहुंचेगी। और यहाँ पर आपको बता दें जो दिलाराम चौक है उससे पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगाई है। ज्यादा जानकारी के लिए वकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। वकील अहमद जी, देखिए प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र होता जा रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं यहाँ पर और नारेबाजी भी की जा रही है। क्या कुछ कैसा माहौल बना हुआ है बीच में? वकील अहमद जी, वकील अहमद जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सीबीआई की जांच हो, वीआईपी का नाम सार्वजनिक यहाँ पर किया जाए। और देखिए वो लोगों का गुस्सा आपने सुना, जहां पर उनका साफ तौर पर कहना था कि दादागिरी अब नहीं चलेगी, प्रदेश की जनता अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक माहौल भी अपने चरम पर है। हर कोई अपनी जो छवि है उसे बचाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। ऋषिकेश की हम बात करें, रुद्रपुर की बात करें, उधम सिंह नगर, श्रीनगर, तमाम जगह बड़े बड़े जो नेता है कांग्रेस के वो भी रैलियों में शामिल होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर राजधानी देहरादून में भी हालात काफी ज्यादा जो है गरमाए हुए हैं। वकील अहमद जी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वकील अहमद जी, कैसा माहौल बना हुआ है? देखिए, इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां पर ये जुलूस आएगा और जो है ना सीएम आवास कूच करने के लिए जो कुछ तैयारियां हैं, मेरा सहयोगी आपको जो है ना दिखाएगा कि किस तरीके से क्या क्या जो है ना इंतजाम किए गए हैं। देखिए, ये देखिएगा आप जो है ना बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस फोर्स पूरी तरीके से जो है ना मुस्तैद है। क्योंकि अब दूसरा रुख जो है ना मेरा सहयोगी आपको दिखाएगा कि भारी मात्रा में यहाँ पर जो है ना पुलिस भी आ चुकी है। और ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग इतनी मजबूत लगाई गई है कि यहाँ पर जिसको जो है ना ये लोग लांघ ना सके। और इस चीज़ का भी जो है ना अंदाजा है, इस चीज़ का भी उन लोगों को है कि हालांकि प्रशासन ने अपना पूरा इंतजाम किया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो है ना जो भीड़ का सैलाब पूरे उत्तराखंड की जो है ना जनता आज परेड ग्राउंड में आकर जुटी है, उसको देखते हुए इस बात का ये कहना गलत नहीं होगा कि इतना बड़ा जो है ना एजिटेशन तो अंकिता भंडारी के वीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर होने जा रहा है। और लगातार जो है ना हर किसी की जबान पे एक ही आवाज है कि वीआईपी कौन। तरह तरह के जो है ना पोस्टर और बैनर हाथों में लिए हुए प्रदेश की जनता अभी परेड ग्राउंड से निकल चुकी है और जहां पर गंतव्य तक उनको पहुंचना है सीएम आवास कूच के लिए उन्होंने इस चीज का एक सोचा हुआ है कि सीएम आवास पहुंचेंगे। और विजय, मैं आपको बता दूं कि ये कोई पर्टिकुलर पार्टी का या पर्टिकुलर संगठन का नहीं है, ये इसमें लगभग प्रदेश की पूरी जनता, प्रदेश के ज्यादातर जो है ना महिला संगठन और अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी पूरी तरीके से जो है ना मुस्तैद हैं और पूरे इंतजाम यहाँ पर जो है ना किए गए हैं। तस्वीरों में अब आप देखिएगा जो है ना थोड़ा सा आला अधिकारी भी यहाँ पर जो है ना जुड़ चुके हैं। लगातार जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, ये देखिए इंस्ट्रक्शन आला अधिकारी यहाँ पर जो है ना दे रहे हैं और ताकि कोई भी चूक जो है ना प्रशासन की तरफ से नहीं होनी चाहिए। भारी मात्रा में पुलिस बल है। मेरा सहयोगी आपको जो है ना ये दिखाएगा कि जो है ना ये डबल बैरिकेडिंग लगाई है, एक तो पहले ही है और उसके अलावा एक जाली वाली जो है ना जरा सा ऊपर करके दिखाइएगा कि वो जो जाली वाली है वहां पर
जो है ना, क्योंकि इंतजाम पूरे किए बगैर वहां पर एक गाड़ी जो है ना अश्रु गैस की भी जो है ना रखी हुई है, ताकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये सब इंतजाम पूरी तरीके से तैयारी से जो है ना किए गए हैं। और तस्वीरों का दूसरा रुख भी आप देखिएगा, मेरे सहयोगी दूसरी तरफ दिखाएगा। एक तरफ बैरिकेडिंग थी जहां पर पुलिस तैनात है, और इस तरफ भारी मात्रा में जो है ना पुलिस जो आई है, और लगातार जो है ना पुलिस अपने इस बात को लेकर, हालांकि जो कूच है वो कूच इतना हल्का फुल्का ये नहीं है। वीआईपी के नाम की मांग को लेकर लगातार जिस तरीके का कूच आज पूरे प्रदेश की जो है ना महिलाएं या पुरुष परेड ग्राउंड में हाथों में तख्ती लिए हुए आए हैं। अब आगे आने वाला जो है ना हाल ही में जल्दी ही जहां तक मैं समझता हूँ परेड ग्राउंड से वो लोग जो है ना निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में तकरीबन 10-15 मिनट या 20 मिनट का भी वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले जो भी कुछ तैयारियां होनी थी वो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से जो है ना की हुई है। जी विजय जी, वकील अहमद जी, देखिए जिस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है, हुजूम भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी दिग्विजय भी हमारे साथ जुड़े हैं, तस्वीरें वो लगातार भेज रहे हैं। एक साइड पे आप मौजूद है, दूसरी साइड पे जहाँ से प्रदर्शन, जहाँ से कूच होना शुरू हुआ है, वहां से दिग्विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से तस्वीरें उन्होंने भेजी, इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, तो ये बैरिकेडिंग जो लगाई गई है सीएम आवास से पहले उन्हें रोकने में सक्षम हो पाएगी? देखिए, बैरिकेडिंग जिस तरीके से लगाई गई है, एक और गाड़ी यहाँ पर आई है, और आप इन तस्वीरों में ये भी देखिएगा कि इसमें काफी संख्या में भारी मात्रा में पुलिस बल भी आया है। पूरी तरीके से जो है ना तैयारी, जहां तक मैं समझता हूँ अगर ज्यादा ये थोड़ा सा भी उग्र होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो है ना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले प्रदेश के अंदर जो भी प्रदर्शन हुए हैं वहां पर जो है ना हल्की फुल्का जो है ना पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। यहाँ भी इस चीज को लेकर एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर जो भी प्रदर्शनकारी हैं इस बात को लेकर कहीं भी अगर लगता है कि हाँ थोड़ी सी भी जबरदस्ती होती है, तो पुलिस बल को जो है ना, जहां तक मैं समझता हूँ हल्का फुल्का जो है ना पुलिस बल भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जैसे हालात इस वक्त जो है ना बने हुए हैं, आगे आने वाला ये वक्त ही बताएगा। अभी 15-20 मिनट के अंदर हम अपने दर्शकों को लगातार जो है ना अपडेट दे रहे हैं और देते रहेंगे कि किस तरीके के क्या कुछ हालात हैं और क्या हालात से निपटने के लिए यहाँ की पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां की हुई हैं। जी विजय। वकील अहमद जी, मैं आपको भी कहूंगी और कैमरा पर्सन को भी कहूंगी कि वो पैन करके दिखाए कि किस तरीके से हालात बने हुए, क्योंकि पुलिस जो है भारी संख्या में वहां पर पहुंची है, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई है। पूरा किस तरीके से माहौल है वो पैन करके दिखा दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा सहयोगी आपको जो है ना दर्शकों ये पैनिंग करके जो है ना दिखाएगा किस तरीके से कितना पुलिस बल यहाँ पर है, और काफी संख्या में आप देखिएगा जो है ना इन तस्वीरों को आप देखिएगा, महिला पुलिस भी हैं और महिला की काफी विंग भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये सामने आपको जो है ना स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि महिलाएं जो है ना काफी संख्या में है, और उसके साथ साथ जो है ना पुरुष जो है ना, और दूसरे रुख पर जहाँ पर ये बैरिकेडिंग जो है ना लगी हुई है, मेरा सहयोगी आपको जो है ना इन तस्वीरों को भी दिखाएगा कि किस तरीके से तैयारी से जो है ना हेलमेट लगाए हुए, हाथों में डंडा लिए हुए ये लोग पूरी तैयारी से जो है ना मुस्तैद हैं, क्योंकि इनको इस चीज का भी अंदाजा है कि भीड़। अब एक चीज और देखिएगा, एक और जो है ना तस्वीर का रुख अब देखिएगा, एक पुलिसकर्मी एक रस्सा लेकर आया है मजबूत सा, इसको जो है ना यहाँ पर खींचा जाएगा ताकि लोगों को जो है ना रुकावट की जा सके। लेकिन भीड़ का कोई जो है ना विजय मैं समझता हूँ कोई भरोसा नहीं है। जिस वक्त भीड़ का सैलाब आता है कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जिससे निपटने के लिए यहाँ जो है ना पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां की हुई हैं। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया भी है, और दूसरा रुख भी मेरा सहयोगी आपको दिखाएगा कि कुछ और जो है ना पुलिस प्रशासन की जो टुकड़ियां हैं ये जैकेट पहने हुए आ रही हैं। आप देखिएगा, दर्शक जो है ना हमारे इस चीज को जो है ना खास तौर से देख लेंगे कि जहां तक मैं समझता हूँ इससे बड़ा जो है ना जो प्रदर्शन है जैसे यहाँ पर होने जा रहा है, और प्रशासन पूरी तरीके से जो है ना अलर्ट है। अब ये देखिए, महिला जो है ना हेलमेट और जैकेट पहने हुए, हाथों में डंडा लिए हुए आ रही हैं। इस चीज का अंदाजा है कि हालात जो है ना कभी भी कुछ भी मन बिगड़ सकते हैं, और उसके लिए जो है ना अगर पुलिस बल को या पुलिस प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा जो है ना, ये उस चीज को भी करेंगे। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, दर्शकों को दिखाई। हालांकि इसके अलावा जो भी अपडेट होगा वो विजय हम लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे। जी विजय। जी,
वकील अहमद जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि दिग्विजय भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने बातचीत भी की है। पहले हम वो आपको सुना देते हैं। वकील अहमद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस समय प्रदर्शन जोरदार तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की जो महिलाओं की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मेजर संतोष भी यहाँ पर मौजूद है, यूकेडी महिला विंग की। मैडम, क्या कहेंगी? कल शेखर सुयाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुबोध उनियाल की भी, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई वीआईपी जैसा एंगल था नहीं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब वीआईपी का नाम सामने ला चुकी है उर्मिला सनावर, तो इनको यहाँ पर अभी सीबीआई की इंक्वायरी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कहते थे कौन वीआईपी कमरा है, लेकिन जब उर्मिला सनावर ने नाम पब्लिक कर दिया है तो आज इसीलिए पूरा का पूरा जन समूह, पूरा उत्तराखंड देहरादून की सड़कों पर आया हुआ है। चलिए, तो ये प्रदर्शन इस समय यहाँ पर चल रहा है और बीच में चल करके लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। देखिए, पुतला यहाँ पर दुष्यंत गौतम का, ये देखिए, मैं अपनी सहयोगी अंबिका से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाए। तो ये देखिए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये पुतला इस समय वीआईपी लिखा हुआ है, इस पर दुष्यंत गौतम की फोटो इस पर लगी हुई है और प्रदर्शन लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हों या फिर तमाम अलग अलग दलों की तरफ से जुड़े हुए लोग। अंकिता के हथियारों को गोली मारो सालों को, अंकिता के हथियारों को गोली मारो सालों को। तो ये प्रोटेस्ट आपने देखा, इस समय ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो समाज से जुड़े हुए लोग या फिर राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों को। मैम, आप सोनिया आनंद जी भी हमारे साथ है। आप लगातार, सरकार ये कह रही है कि वीआईपी एंगल जैसी कोई बात नहीं है। कल शेखर चंद्र सुयाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और आज ये प्रोटेस्ट में क्या कहेंगे? अगर वीवीआईपी की कोई जरूरत नहीं है तो फिर आखिर वीवीआईपी का जो नाम खुला है उस पर ये लोग जांच क्यों नहीं बिठा रहे हैं? सीबीआई की जांच से क्यों कटना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से बात खुल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा डर रही है, डर के घेरे में है और इनको पता है कि अगर सीबीआई की जांच बैठेगी तो तब पूरा भांडा फूटेगा और पूरा भांडा फूटने जा भी रहा है और फूट भी चुका है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज यूं ही गूंजती रहेगी। हम लोग ऐसे ही हल्ला करते रहेंगे जब तक उसको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये सभी जो यहाँ पर प्रदर्शन करने लोग पहुंचे हैं, सभी की यही डिमांड है और यही मांग है। हर कोई इसी बात को कहता हुआ नजर आ रहा है। एक लंबा जनसैलाब इस समय देहरादून की सड़कों पर यहाँ पर मौजूद है और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इधर की तरफ से भी नारेबाजी किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। देखिए, नारेबाजी चल रही है लगातार। एक और से देखिए, जहां से ये रैली होना शुरू हुई है वहां से हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, सहयोगी हमारे साथ दिग्विजय जुड़े हुए हैं और लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। काफी ज्यादा जो महिलाएं हैं वो भी आक्रोश में नजर आ रही है। साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई से सरकार डर क्यों रही है। और वो भी आपने देखा जहां पर पुतला जिस तरीके से लोग उसे ले जाते हुए दिख रहे हैं, पुतले को घसीटते हुए ले जाते हुए दिख रहे हैं और यहाँ तक कि पुतले पर चप्पल से भी यहाँ पर उसे मारा जा रहा है, क्योंकि उस पे जिस तरीके से आपने तस्वीरों में भी देखा होगा वीआईपी कौन है उसको लेकर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर अब जिस तरीके से लोगों से भी जब बातचीत की गई तहलका की ओर से, तहलका की टीम की ओर से, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है? अगर सीबीआई जांच होती है तो क्या कुछ पूरा मामला रहा है, कौन इसके पीछे के जिम्मेदार हैं, वो भी हमें पता चल जाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर अब मांगे भी बढ़ रही है लोगों की, हालांकि ये जिस तरीके से 3 साल इस पूरे केस को लेकर हो चुके हैं, जो दोषी हैं वो अपनी सजा भी काट रहे हैं, हालांकि फांसी की मांग यहाँ पर लोगों की ओर से भी की गई है। वकील अहमद की ओर रुख करते हैं, हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। वकील अहमद जी, देखिए, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है, प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पिछले प्रदूषण हुए, कितना ज्यादा इसका असर होता हुआ देखा जाएगा? देखिए, इस वक्त जैसे इससे पहले हमने कुछ तस्वीरें जो आपको दिखाई थी, उन तस्वीरों में जो है ना पुलिस बल कुछ कम था, लेकिन तस्वीरों का आप दूसरा रुख आप देखिएगा कि लगातार जो है ना पुलिस बल जो है ना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी संख्या में जो है ना पुलिस बल को जो है ना यहाँ पर बुलाया गया है और जिसमें महिलाओं की टुकड़ी अलग है और पुरुष की अलग है। बाकायदा जैकेट पहने हुए हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, क्योंकि और कुछ आला अधिकारी भी यहाँ पर जो है ना प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप जो है ना साफ देख सकती हैं
कि जिससे पहले भी मैंने आपको उन तस्वीरों को दिखाया था, इन तस्वीरों को भी मेरा सहयोगी आपको दिखाएगा। अब आप देखिएगा कि एक तरफ जो है ना महिला विंग है, दूसरी तरफ आपका पुलिस के जो पुरुष हैं वो लगातार जो है ना, और आला अधिकारी भी यहाँ पर जो है ना लगातार मौजूद है। हमने जो है ना कोशिश पहले भी की थी कि किसी आला अधिकारी से इस बारे में बातचीत की जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर साफ मना कर दिया कि वो जो है ना इस वक्त अपनी जो इंतजाम है उनको लेकर तैयारियों में है, हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। बाकी जो फिलहाल जो है ना ग्राउंड जीरो पर जो भी कुछ तस्वीरें हैं वो सहयोगी मेरा एक बार फिर आपको जो है ना पैनिंग करके दिखाएगा, क्योंकि इससे पहले हम वहां पर काफी पीछे थे, अब थोड़ा सा आगे आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं सर्वे ऑफ इंडिया का जो है ना विद्यालय है, यहाँ पर जो है ना काफी संख्या में अभी भी, हालांकि अंदर हैं ये लोग, लेकिन अंदर से ही जो है ना काफी संख्या में महिला पुलिस भी और पुरुष भी लगातार हाथों में जो है ना डंडे लिए हुए और लाठियां लिए हुए हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, ताकि इनका अपना जो है ना सुरक्षा का खुद काफी कुछ जो है ना इंतजाम भी है, ताकि कभी भी कुछ भी किसी भी वक्त जो है ना आला अधिकारी अगर कहते हैं उनके निर्देश पर कुछ भी मामला यहाँ पर जो है ना हो सकता है। लेकिन उम्मीदें जहाँ तक मैं समझता हूँ विजय, जिस तरीके का ये एक आक्रोश जुलूस के अंदर है और यहाँ की जनता के अंदर है कि वीआईपी कौन है, वीआईपी का नाम खोलो, अलग अलग तरीके के बैनर पोस्टर हाथों में लिए हुए, तख्ती लिए हुए सड़कों पर जो है ना जुलूस की शक्ल में अभी जो है ना आप हमारे दर्शकों ने देखा दूसरी साइड से जो भी कुछ था। और इस वक्त जहां पर ये इनको आना है, यहाँ पर जो भी कुछ जो है ना इंतजामात किए हुए हैं, जहां तक मैं समझता हूँ कि हो सकता है अगर आंदोलनकारियों की तरफ से या फिर जो है ना जो भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से जब हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, आपको बता दें दिलाराम चौक पर ये कूच पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, दिलाराम चौक पर कूच पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जो प्रदर्शनकारी है काफी ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स में लगाए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां पर दिलाराम चौक पर जो कूच है प्रदर्शनकारियों का पहुंच चुका। आपको जानकारी दे दे, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर परेड ग्राउंड से ये प्रदर्शन होना शुरू हुआ था, रैली होनी शुरू हुई थी, सीएम आवास तक जाने वाली है और यहाँ पर राजपुर रोड से होते हुए कनक चौक और फिर हाथी बड़कला पहुंचेगी और यहाँ पर सीएम आवास को घेरने की पूरी तैयारी यहाँ पर अब कर ली गई है प्रदर्शनकारियों की ओर से। आपको बता दें या दिलाराम चौक से पहले भारी बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। वकील अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने वो तस्वीरें आपको दिखाई जिस तरीके से जो पुलिस बल है कितनी भारी संख्या में वहां पर मौजूद है और यहां पर हर तरीके से सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपने देखी जहां पर जो पुलिसकर्मी थे, महिला पुलिसकर्मी थे वो भी मौजूद थे। और देखिए एक तस्वीर ये है जहां पर जो प्रदर्शनकारी परेड ग्राउंड से होते हुए कूच यहां से होता हुआ शुरू हो गया और यहां पर आपको ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता देते हैं, जहां पर जो कूच है वो दिलाराम पहुंच चुका है और दिलाराम पर ही बैरिकेडिंग लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगा दी गई है। तो ये प्रोटेस्ट सीएम आवास की तरफ चल रहा। थापड़ जी हमारे साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। किस तरीके से देखते हैं, सरकार कह रही है बार बार कि भाई वीआईपी का कोई एंगल नहीं था, तमाम चीज कोई तुक नहीं है, कांग्रेस प्रायोजित सब कुछ इसको बताया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। 24 सितंबर 2022 सुबह 9:23 पे वो व्यक्ति खुद ट्वीट करता है कि हमने बुलडोजर की कार्रवाई कर दी, रिजॉर्ट का कमरा तोड़ दिया। ये भारत न्याय संहिता आईपीसी कानून ये कहता है जो व्यक्ति साक्ष्य मिटाता है वो गुनहगार से भी बड़ा गुनहगार है। अगर आपने क्राइम किया और मैं आपके साक्ष्य मिटाने में शामिल हूँ तो आपसे बड़ा गुनाह मेरा है। 120B में धामी भी वो इन्वॉल्व है। आप ये सोचिए, बीजेपी के एक विधायक, 2-3 बार का विधायक, उसकी वाइफ ये बोलती है गट्टू का नाम, बीजेपी के एक दिल्ली के नेता का, रेणु बिष्ट बीजेपी के विधायक यमकेश्वर की स्वयं वहाँ पे मौजूद थी। उसको कोई जो कमरा तोड़वाने में, इन लोगों की गिरफ्तारी करो पहले। सीबीआई जांच, खाली सीबीआई जांच नहीं मांग रही है कांग्रेस मांग रही है सीबीआई जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में।
जो आरोपी हैं, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। रेणु बिष्ट 1 और वो गट्टू दिल्ली का 2, इन दोनों की गिरफ्तारी हो। मुख्यमंत्री धामी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हमारी बेटी की मौत का वो मजाक बना रहे हैं। आप सोचो, हमारी विधानसभा जो सबसे बड़ा सदन है इस प्रदेश का, जिसमें सब लोग संघर्ष करके पहुंचते हैं, उस विधानसभा में सरकार का संसदीय कार्य मंत्री प्रेम अग्रवाल आप सबके सामने, मीडिया के सामने बोलता है वीआईपी एक कमरा था। आप समझिए, कभी कमरा बनाते हैं, कल पुलिस बोल रही है वीआईपी कोई एक व्यक्ति था, बिजनेसमैन आया था। कभी कोई आदमी बनाते हैं, कभी कमरा बनाते हैं। ये जांच से भाग क्यों रहे हैं? सीबीआई जांच कराइए, जो बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं बीजेपी के सर्किट के, उनकी गिरफ्तारी कीजिए और तत्काल मुख्यमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आज भी उनकी आंख नहीं खुल रही है तो मुख्यमंत्री धामी को पद पे रहने का कोई वो नहीं है। हमारी गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी, उसके साथ जो हुआ वो तो गलत हुआ, पर जो उसको बचाने में पूरा तंत्र लगा है, उस तंत्र के लिए सवाल है। उस तंत्र के लिए हजारों लोग आज सड़क पे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूँ, हम सड़क से लेकर सदन तक, न्यायालय तक, जहाँ भी होगा हम अपनी लड़ाई पुरजोर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अंकिता को न्याय दिलाने, अंकिता बेटी को न्याय दिलाने से पहले हम चैन की सांस न सोएंगे, न पुष्कर सिंह धामी को सोने देंगे। बिल्कुल, तो ये थे थापड़ जी, कांग्रेस के नेता, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं। और ये सीएम आवास कूच के लिए जो रैली है, ये यहाँ से आगे निकली है, दिलाराम चौक तक संभवतः रैली पहुँच चुकी है और तमाम लोग इस रैली में जुड़े हैं और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार की जा रही है। अभिनव थापा नेता कांग्रेस के हैं, दिग्विजय चौहान ने उनसे बातचीत की और सुना आपने क्या कुछ उन्होंने कहा। साफ तौर पर उनका कहना है कि सीएम को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, अब प्रदर्शनकारी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अब पूरा जो ये कूच है दिलाराम चौक पर पहुंच चुका है और हमारे साथ वहीं से ही, जहां पर सीएम आवास के पास से ही वकील अहमद जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वकील अहमद जी, देखिए अब जो ये कूच है प्रदर्शनकारियों का सीएम आवास की ओर बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो चुका है और बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। कितना वहां पर असर देखा जा रहा है? क्या जो पुलिस फोर्स है उनको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है? क्योंकि लोगों का हुजूम काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युवा भी इसमें सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, कांग्रेस तो है ही है, महिलाएं भी सबसे ज्यादा इसमें देखी जा रही हैं। देखिए, तहलका लगातार जो है ना अपडेट इस जुलूस की लगातार दे रहा है, कहां से चला है और इस वक्त कहां पहुंच चुका है और कहां जो पहुंचना है और कितनी पुलिस फोर्स जो है ना पहले थी, हमने बताया था, उसके बाद फिर जो है ना फिर बढ़ाई गई है और उसके अलावा और पुलिस फोर्स को जो है ना यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। गाड़ियां में मेरा सहयोगी आपको दिखाएगा कि इन गाड़ियों में लगातार काफी संख्या में पुलिस बल जो है ना आया है और ये दूसरी तरफ जो है ना अलग अलग तरीके की गाड़ियां हैं, आने की कुछ उम्मीदें लग रही हैं और एक जो नया रुख, जो नई सिचुएशन है, नई जो स्थिति इस वक्त जो है ना बैरिकेडिंग के पास की है, मेरा सहयोगी उसको आपको दिखाएगा। आप तस्वीरों में देखिएगा कि भारी संख्या में पुलिस बल जैकेट पहने हुए, हेलमेट लगाए हुए दिख रही है स्क्रीन पर। यहाँ पर पुलिस की, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी एक साइड से लगी हुई है और यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा जो फोर्स है वो बढ़ाई जा रही है। तो जो प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं भारी संख्या में, इनको रोकने में कितने सक्षम हो पाएगी? क्या ऐसा तो नहीं, क्योंकि लाठी डंडे भी देखे जा रहे हैं पुलिस के हाथ में? देखिए, ये तो एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। रोकने की कोशिश इनको पूरी की जाएगी, लेकिन जिस तरीके के हालात जो है ना, इससे पहले कल उत्तराखंड के दूसरे शहर में भी बने हैं कि वहां पर हल्का फुल्का बल भी प्रयोग किया गया है और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। तो और वहां की और यहाँ की सिचुएशन में इतना तो अंतर है कि यहाँ पर जिस तरीके का हजूम लगातार देखने को मिल रहा है, तो उससे ये आशंका जताई जा सकती है कि जितनी पुलिस फोर्स जो है ना मंगाई गई है, तो हो सकता है हल्का फुल्का बल तो प्रयोग होगा ही होगा, लेकिन ये प्रदर्शनकारियों के आने के बाद ही होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से जिम्मेदारी के तहत लगातार जो है ना पुलिस का आगमन भी दिखाई दे रहा है। अब ये देखिएगा, अभी अभी जो है ना कुछ और महिला पुलिस हाथों में डंडे लिए हुए आई हैं और ये जो बराबर में जो है ना स्कूल है, जो हमने पहले भी दिखाया था, इसके ग्राउंड के अंदर भी काफी भारी मात्रा में पुलिस बल जो है ना अंदर मौजूद है। अगर जरूरत पुलिस प्रशासन को पड़ती है तो जहां तक मैं समझता हूँ उसको भी बाहर निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस
जितनी स्ट्रेंथ इस वक्त है तो आंदोलनकारियों के लिए जो है ना ये स्ट्रेंथ जो है ना बहुत कुछ है, लेकिन इसका इंतजाम पुलिस प्रशासन ने पहले भी किया हुआ है। अंदर काफी संख्या में पुलिस फोर्स भी है। अब देखिए, अब दिलाराम चौक से यहाँ तक की तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जल्दी ही यहाँ पर जो है ना पहुँचने वाला है। अब आगे पल पल के जो भी कुछ हालात होंगे वो हम चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को लगातार दे रहे हैं और देते भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल की जो एक सिचुएशन थी, फिलहाल जो यहाँ पर हालात हैं वो हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं और लगातार जो है ना दिखाते भी रहेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से जो है ना पुलिस लगातार बढ़ रही है और बढ़ने के साथ साथ अपने पुख्ता इंतजाम के साथ जो है ना विजय ये महिला जो हैं, महिलाएं भी पुरुष भी, और एक चीज और देखने को मिल रही है, ये बड़ी अजीब बात है कि जितनी भी महिला पुलिस है जिनके हाथों में लाठी डंडे या फिर जैकेट पहने हुए हैं, उनके एक तो नेम प्लेट भी उनकी गायब है। क्योंकि देखिए जो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, आपको बता दें प्रदर्शन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दिलाराम चौक में पूरी तरीके से जो ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं, कूच कर रहे हैं और आपने यहाँ पर तमाम लोगों को बातचीत करते हुए भी सुना। और ऐसे में आपको बता दें लोगों का क्या कुछ कहना था। देखिए सबसे पहली मांग उनकी जो उठी है सीबीआई जांच को लेकर उठी हुई है। एसआईटी का जो गठन किया है उससे जो प्रदेश की जनता है वो खुश होती हुई नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच हो, पहली मांग। दूसरा, जिस तरीके से वनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया गया था उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है उसका नाम सामने रखा जाए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्यों इनको छुपाया जा रहा है, जो आरोपी हैं उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए दिग्विजय चौहान की ओर रुख करता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आप मौके पर मौजूद हैं, ऑन द स्पॉट आप है, कैसे अभी हालात बने हुए हैं? बिल्कुल विजय लक्ष्मी, इस समय हम जो सीएम आवास कूच चल रहा है यहाँ पर उसके साथ साथ चल रहे हैं और लगभग क्योंकि एक बैरिकेडिंग जो प्रोसेस होती है वो हाथी बड़कले के पास होती है और वहां पर ये कूच अब पहुंचने वाला है। और आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं मेरे अगल बगल मेरे पीछे किस तरीके से जो पुलिस बल है, सुरक्षा बल है, वो भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। और कुछ दूरी पर अब हम यहाँ पर हैं, बैरिकेडिंग से कुछ ही दूरी पर हैं और वहां से जो हमारे सहयोगी अभी जुड़े हुए थे उन्होंने आपको तमाम तस्वीरें वहां की भी दिखाई और इस पूरे प्रोटेस्ट की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा भी रहा हूँ। और अब क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर, ये जो कूच है ये बैरिकेडिंग तक पहुंचने वाला है, संभवतः वहां पर सभी प्रदर्शनकारियों को रोक दिया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यूकेडी के कुछ नेताओं का ये कहना था कि वो आज एक कोई बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। अब उस ऐलान पर भी नजर रहेगी, क्या वो ऐलान इस केस से संबंधित है या फिर जो उत्तराखंड में जो राजनीतिक